घुटना नहीं। तो फाइल दवाइयाँ सब देख लिया आपने, चेक कर लिया आपके? इसको है ना इधर कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्ते भीम, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ से एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी देखो मैंने शिव को सुला दिया है और अभी बज रहा है 1:30। इन्होंने सुबह नाश्ता मतलब थोड़ा सा पोहा खाया था, उसके बाद नहीं खाया, तो उसी में हमने खा लिया था। और अभी चने खाए, थोड़े बहुत खाए हैं। और पैर को देखो कैसे रख के सो रहा है। मैं मना करती हूँ, जब भी पैर ऐसे उठपटांग रखते हैं ना तो उनका पैरों में स्वेलिंग आ जाता है। और पट्टा लगा के सोने डॉक्टर ने बोला है, पर नींद भी नहीं आती, तो पूरी रात नहीं सोया। अभी सो रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ खाना लेने। वैसे यहाँ पे एक 60 रुपये की थाली मिलती है, पर वो ना हम कभी कभी खाते हैं। और जैसे एक बाजू में है, तो आज मैं वहाँ जा रही हूँ, वहाँ लेने जा रही हूँ। क्योंकि आज एक भैया आए थे, मतलब जैसे ये अब पता है आपको कि अपोलो में ही हमारे डॉक्टर बैठते हैं। तो आज एक भैया जी आए थे, तो वो बता रहे थे कि जो यहाँ पे खाना मिलता है ना, वो थोड़ा सा हाइजेनिक रहता है। मतलब हम खा सकते हैं, पर ट्रांसप्लांट पेशेंट नहीं खा सकते। वहाँ पे ना शिव उठ जाता है, इसलिए मैं आके बैठ गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, आज वहाँ से लेने जा रही हूँ। कभी कभी अपोलो वाली कैंटीन से ले आते हैं। तो हर चीज़ का मैनेज तो मुझे करना ही होगा। मतलब अगर जहाँ 10 रुपये भी हमारे बच रहे हैं, तो हमें बचाने हैं 10 रुपये। क्योंकि अभी इंसान सही रहेगा ना, तो सब कुछ ठीक लगता है। और अभी डेढ़ के ऊपर ही हो रहा होगा। देखो मैं मोबाइल दिखाती हूँ, 1:44 हो गया, 1:45 हो गया। तो अभी देखती हूँ बात करते करते आप लोगों से जितना बात कर पाई। एक्चुअली ना यहाँ पे मेन रोड है, मैं लाती हूँ सामान, लाती हूँ आती हूँ ना, तो मेन रोड है, तो मुझे डर लगता है। क्योंकि इनका जब से एक्सीडेंट हुआ था, मुझे डर लगता है कि बस अपने काम से जाओ, अपने काम से आ जाओ। सुबह सुबह चाय लेकर आई थी 8:30-9 बजे। उतने बजे वो भैया मिल गए थे। अब मेट्रोपॉलिस में टेस्ट कराए थे। मैं टेस्ट के लिए इनका पूछने गई थी कि कुछ टेस्ट का रिपोर्ट जो आया नहीं आया करके ऐसा। तो वो भैया मिल गए, फिर मैंने उनको बताया। बोले अरे क्या हो गया, कैसे हो गया। फिर वो आए देखते देखते यहाँ पे, तो फिर बोलने लगे कि मतलब ख्याल रखो अपना। और उन भैया का भी ना आँखों का ऑपरेशन होना है। जब मैंने इनका बताया था ना, तो इनका भी आँख दिखा रहे थे, मतलब धुंधलापन दिखाई देता है ऐसा। तो ये चीज़ है, वो बात अपनी बाद में रखेंगे हम आप लोगों से। मतलब अभी तो ड्रॉप वगैरह दी है, सर नहीं दिए डॉक्टर, पर उनका ना वो होना है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हम लोग से बोल रहे थे कि एक ना एक परेशानी लगा ही रहना है। कहने का एक उद्देश्य होता है कि लाइफ है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरी है। हमारी तो बहुत ज़्यादा है, पर कोई बात नहीं। यही सोच लेते हैं कि भगवान भी ना उन्हीं को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देता है जो सहने की क्षमता रखता है। और उदाहरण में क्या बताऊं कि छोटे बच्चे भी हैं, ऐसा नहीं, छोटे बच्चों का भी देखना है मुझे। और मैं तो स्वयं आपको पता है कि स्वस्थ नहीं हूँ, पर फिर भी बोलूँगी स्वस्थ हूँ। मेरी चूड़ी देखो यूँ उतरने लगी है चूड़ी। और जो मेरी चूड़ी का कड़ा है ना, वो यहाँ तक पहुँचने लगा है, यहाँ तक। मतलब यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँचा था। ये मेरा 2.25 का नाप है। ये देखो, ये देखो, ये मेरा चूड़ी ना यहाँ तक का पहुँचने लगा। और नीचे करती हूँ तो पूरा गिरने को करता है। फिर भी एक जो हिम्मत है, वो आगे भी ऐसे बना के चलूँगी। शायद भगवान ने मुझे इतनी इसलिए परेशानी दी है, इतना बोझ इसलिए दिया है, क्योंकि बस ये है कि तुम रहती। कोई बात नहीं, चलिए हम मिलते हैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। और चैनल में पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखो, 4 रोटी और दाल 80 रुपए की है। ये मैं लेके आई, 4 रोटी और दाल, थोड़े शायद राइस दिए हैं। ये चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे जो कर्नावत है वहाँ पे सस्ता मिलता है, पर ये कि नहीं लाए। घर जाऊँ उसके बाद आप लोगों से मिलूँ। ये रोटी सब्जी और देखा नहीं था मैंने, सब्जी मिली थी, दाल भी है और ये रोटी भी है। तो अभी फिर नहीं खा रहे। मैं थाली लगा के रखी हूँ, बोल रहे मेरे को भूख नहीं है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। ये देखो शिव सो रहा है, इसने भी कुछ भी नहीं खाया है, सो गया ये। खा लो ना, नहीं खाना भी। कैसा लग रहा है? हाँ तो जाना है, फिर खिलाऊं? आधी तो खाओ। मुझे ऐसे पैर क्यों मोड़ते, देखो ना वहाँ पे। खा लो, फिर एक्सरसाइज करा देंगे थोड़ी बहुत, है? चलो फिर खाना पीना खिला दो, उसके बाद आप लोगों से। पेन किलर भी नहीं चल रही।
लाओ दो। नहीं है, चलो चलो। कितनी की प्रॉब्लम कब से थी आपको? सर वो तुरंत पता चलेगी और एक महीने बाद फिर डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे। कोई लक्षण नहीं आ रहा? कोरोना का समय चल रहा था, बुखार वगैरह, स्वेलिंग वगैरह थी पैरों में, बुखार वगैरह और उल्टी वगैरह। बीपी हाई हो गया। हाँ, तो एकदम से चेक किया तो बीपी हाई था, कितना था? 200 वगैरह, कितना 6 कितना? 6 मतलब जितने ओमना कोटल खाते सबको ही होगा। तो यही तो हम इनका आंखों का दवाई का इलाज ही करा रहे थे। तो मैं शूट कर गई हो ना हो अब ना वीरेंद्र हो का भगवान तो का दो है। ट्रांसप्लांट हुआ वो कहाँ है अभी कुछ नहीं हुआ कौन वीरेंद्र को नहीं हुई। पहला वाला ट्रांसप्लांट कहाँ हुआ था उनका? वेदांता मतलब गुड़गांव। दिल्ली। अच्छा, तो वो अच्छा था। इनने लापरवाही की थी, अच्छा। ट्रांसप्लांट तो सही हुआ था, चल भी अच्छा। अच्छा रहा था, अच्छा इनने लापरवाही कर दी थी। ये सब पहले जैसे हो गए, सब जी सोचने लगे थे नॉर्मल हो गए हैं। सब वेट करने लगे। नॉर्मल आप सोचो ही ना अपने आप नॉर्मल तो हो ही नहीं तो। बिल्कुल तो नहीं। जिंदगी जी रहे हो एक तरीके से बस। वो जितनी पेन जी रहे हो एक तरीके से बस। वो पेनफुली चीज बंद हो गई, इतना ही बहुत है। बच जा है। हो गई ना। क्योंकि उसमें पूरा परिवार परेशान होता है। वो तो होता ही, संसार में परिवार भी होता है। पूरा अच्छा जी, प्लेट डाल के बोले अब एक्सरसाइज भी करत रहो है। हाँ ऐसे आज चलत रहे नहीं बस। चलते हैं ना, नहीं तो जाम टाइप ना हो जाओ, कोई भी चीज अपन एक चीज रखे। ये भी गए फिर जबलपुर जा रहे हैं, संगे ही चले जाए गाड़ी में, तो मैं कहेंगे डॉक्टर कहाँ के पागल हो बता रहा हूँ। पल पल पे तो रेटा है। देश ना हो देखा मरवाते हैं हमें। क्या हो गया अम्मा? डॉक्टर साहब जा रहे हम हैं बोले घर। ले अच्छा। जाए जाए कहते हैं कि ले चलते तुम लोग को कि चलो हमारे साथ। हम भी बोले ये होने कभी की कभी ना ले जब जा। तक तुम जा ही रहे हो। जान काटने तो जा सपना। इतनी सोच नहीं रखे, गरीब को दिल बड़ा होता है। जब यहाँ कटी हो जो बड़ी अमीरों को दिल कभी का कभी बड़ा नहीं नहीं होता। होता। ये बात सही कह रही है हाँ। अम्मा जी। अपन कोई भूखा होगा तो अपन खाना हाँ, खिला देंगे, मगर एक गिलास प्लीज माफ करे, नहीं तो 1 रुपए कम नहीं कर रहे। जब वहां से अच्छे से फोन में बात कर रहे थे, यहाँ आए ना तो उनके चेंज ही हो बदल गए। गए। हाँ। ऑपरेशन के बाद ही उनके चेंज हो गए। ऐसा हमने ही कहा होता है। हमने कहा कि सर को, मतलब सर का भी कमीशन बना होगा यहाँ पे, ऐसा तो नहीं बना है। होगा। 20-30 हजार तो सर का बना ही होगा, 40,000। ज्यादा ही बना होगा। ये नहीं कि सब सर ये नहीं बोलने चाहिए, नहीं बोला नहीं थोड़ा बहुत हम देख लेंगे, नहीं कि वो तो देना ही पड़ेगा पूरा। अरे पहले सर ने बोला था कि चलो हम देख लेंगे। हम लोग इसी आशा में हमने आधा जमा करे, आधा रोक के रखे कि चलो जैसी व्यवस्था होगी वैसा देंगे। अब वो बोलते नहीं, वो तो तुमको करना ही पड़ेगा। हम ही लोग कुछ लाने लगे वो सर। अब हम जाओ MRI सब जांच करा रहे थे, उसके बाद केवल हमने फ्लूक चालू कर अम्मा जी खाना खाए कि नहीं? यही खा नहीं है। खा लिए, ये जैन के ही खाए। जेल के बॉटल उस लगाई, बाकी हम सब चेक करा रहे हैं। 2 दिन में खत्म होगा दुकान, हम्म। उसके बाद भी ये 2 दिन रखे रहे थे। 2 दिन की बोल के 4 दिन। अरे भाई जो 4 दिन उस दिन भी छोड़ने का नहीं था। ऐसे ही तो उनको छुट्टी नहीं दे रहे थे, बोले नहीं अभी यहीं पे रहो, यहीं पे। हमने कहा नहीं, अपनी रिस्क में जाओ, अपनी रिस्क में जाओ। क्या कहते हैं वो 7,500 हम, उनका तो बिल बन रहा, हम कहाँ से देंगे भाई बिल? है दवाई ट्रांसप्लांट की वैसे ही महंगी चलती है। ऐसे इसको भी तो नहीं छोड़ा था, हमने कहा था आप छोड़ दो। हाँ, और फिर यहाँ 8 दिन रुका था, 8 दिन रुके थे। ऐसे ही तो हम यहाँ पे इसलिए भैया जरूरी बुला लेंगे फोन करके, चले जाएंगे। पर वहाँ कहाँ 7,500 और देंगे? बोले कल सुबह हम तुमको जल्दी 10 बजे फ्री कर देंगे, 11-12 बजे फ्री। अरे ऐसे ही हमें शाम को इतने परेशान हुए उस दिन हम उस लोग दिन का यहाँ भी से बिल गए जोड़ा हैं। होगा, उस दिन का भी बिल जोड़ा। जोड़ के नहीं के बाद वो 12 बजे छोड़ा भैया, यहाँ से हम भोपाल गए। भोपाल से राजरानी छूट गई, विंध्याचल में गए। 1 गिलास पानी तक नहीं, 1 चाय भर पी थी दोनों ने। 12 बजे रात को खुरई में डिंकू ने खाना ट्रेन में भिजवाया एक लड़के से, जब हम लोगों ने खाना खाया। सुबह की जेन वहाँ से खाना खा के गए, खिचड़ी भात खाई थी उसने भोपाल बाद में में। खा रहे हैं, तो लेट हो गई बस। तो उधर से ट्रेन में डायरेक्ट बैठे, अब ट्रेन में कुछ नहीं मिले रास्ता में। और भैया को एक कंपनी वालों तो उसको फोन लगा के कहे उनने वो टिकट भी नहीं लिए, बगैर टिकट गए, बगैर टिकट। तो बिना खुरई में उसने टिकट दी हमको। हमने फोन किया, भैया हम बगैर टिकट बैठे ही हैं।
बोले खाना हमने कि एक कप चाय पी के आए हैं इंदौर से और कुछ नहीं खाया। तो बोले तुम कौन से डिब्बा में हो बताओ, वो आ रहा है, इसका नंबर दिया, फिर जी बाहर निकला बेचारा, वो दाल रोटी दे के गया, 12 बज रहे होंगे रात के, और टिकट दे के गया। जब हमारी जान में जाना है, जब पकड़ेगा जो कुछ करेगा, भैया ऐसी कंडीशन में भी तो आए हैं, जो कुछ करेगा तो देख ही जाएगी। तू टेंशन मत ले कि तू, और क्या, सही बात। घबरानी अब जो तो आंटी जी अभी कहाँ से जाओगे? ट्रेन से? नहीं तो फिर मिल गया आप लोग को, फुल चल रहा ना? रिजर्वेशन पहले करवा। अच्छा 1-1.5 महीने पहले कराया होगा अभी 8-10 दिन पहले। जबलपुर से नहीं मिला वाली, जबलपुर से बड़ी दिक्कत करूँ, एक हफ्ता 10 दिन में बड़ी दिक्कत रही। वेटिंग में मिला था, मतलब कि ज्यादा वेटिंग चलते रहे, 2, 3, 4, 5, 10 वेटिंग रही। और वेटिंग की कोई भरोसा नहीं है, फिर गए एक बार हमारी कहाँ हुई। हम लोग तो नीचे बैठ के आए, कई बार रिजर्वेशन होते क्लियर नहीं होती, क्या करो। जो अच्छे इंसान होते हैं वो जगह दे भी देते, चलो मरीज है। एक बार हमारा सेकंड एसी में था रिजर्वेशन, इसकी तबीयत खराब और क्लियर नहीं हुआ। अब वो टीसी क्या बोलता, बोले मैं उतार दूंगा डब्बे में से, बैठक में। हमने कैसे उतार दूंगा? सही बात है। पहले बोले S1 में चली जाओ, वहाँ सीट है। S1 तक भगत गए, फिर भगत आए, बोले मैं अंदर नहीं घुसने दूंगा। बोले मैंने क्यों नहीं घुसने दूंगी, और क्या, इसके से भगा दोगे? हम टिकट है हमारी, टिकट तो है नहीं, हमारी गलती कंफर्म नहीं हुआ कंफर्म तो क्या करें। सही बात। किसी को दिक्कत ना हो, हमें जब आपके पास शिकायत आए ना, जब बोल रहा तुम मत चलाओ। सही बात। फिर बाद में 3-4 लड़कों ने अच्छे चटपेटा मारा, अच्छा दिया इसको, हमें यही फिर कोई था बेचारा रीवा जा रहा था, कहाँ भगवान जाने उसकी थी, उसने बोले माता जी मैं एक सीट आपको दे रहा हूँ। मैंने भैया एक ही देते, हम तो जैसे चले जाए। नहीं, कई लोग समझते हैं, जो नहीं समझते ना, उसने बेचारे ने एक सीट दी, बोले देखो बच्चा आपका बीमार है, बोले मैं आपको एक सीट दे रहा हूँ, बाकी सीट 2 नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा 2 मत दे भैया, मैं एक ही दे दो। फिर उसको हमने लिखाया, उसी में थोड़ी में हम बैठे, और पूरी रात हमें ऐसे बैठे बैठे आए। मास्क अंदर रखा है। तो अभी बस मैं व्लॉग एंड करने के लिए आई हूँ, और सबसे ज़रूरी बात जो कि मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ, आप लोगों ने बोला था कि आरती क्या भैया कभी चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो एक्चुअली डॉक्टर से जो बात हुई है, हमारी बात हुई है, मुझे भी ये डर लग रहा था, और मन में इसलिए घबराहट थी, बेचैनी थी कि क्या होगा, कैसे होगा। तो अभी जब डॉक्टर आए थे ना, जो हमने एक्सरसाइज, किडनी वाले हमारे अलग हैं और ये हड्डी वाले अलग हैं, मतलब एक्सरसाइज वाले भी अलग हैं। तो वो उन्होंने बताया कि अगर तुम अभी प्रॉपर अपना 5 से 6 महीने रेस्ट नहीं करते हो, 3 महीने में तो हड्डी जुड़ जाती है, 5 से 6 महीने रेस्ट नहीं करते हो, 3 महीने तो ऐसे ही लेटे रहना है। थोड़ा बहुत वॉकर से चल लिए तो चल लिए, वरना अगर नहीं करते हो तो शायद वो जो उसमें हड्डियों में है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, और ऑपरेशन इस वजह से वो हो जाता है कि अगर जैसे हमने वज़न रख लिया, उस पर ख्याल नहीं किया, हमने अपना ख्याल नहीं किया, तो ये सारी चीज़ों का। और वैसे आपने खुद ही सुना होगा अगर वीडियो मैंने बताया हो तो। और बाकी मेरे इनसे ही बात हुई है। क्या बात हुई है, ये देखो, ये नहीं छोड़ता है। आ जाओ, आज मास्क मुझे लेकर आना, पूरे मास्क खत्म हो गए। क्या बोला डॉक्टर ने? बिल्कुल वजन नहीं कर देना इसमें, अगर करने की वजन हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 3 महीने बहुत होते हैं, सोच के देखिए, बहुत ज़्यादा 3 महीने होते हैं। मुझे इसको पकड़ना पड़ता है बार बार। तो यही चीज़ें हैं, बस आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे मैनेज कर रही हूँ मैं ही जानती हूँ। अपने ब्लॉग में बहुत सारा, मेरे ब्लॉग में प्यार दीजिएगा, और चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।